हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए पार्ट फोर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेसन 14 के वोकेबुलरी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। जो ये नीचे दिए गए ये डिब्बे में वर्ड हैं, क्राइसिस, प्रोजेक्ट, डिग्निटी, हाइजीन, स्टारविंग, प्रॉपर्टी, हंग्री, इन सारे सेंटेंस की मीनिंग बताना है और उन सेंटेंस इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस भी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं। मैं बना के रखी हूँ, उसको मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए वो शब्द हैं, इनकी मीनिंग लिखी हुई है और इनके सेंटेंस भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप कई प्रकार से सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं इन्हीं वर्ड्स के। तो फर्स्ट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स होता है कमी, संकट, समस्या होता है। तो आंसर है द नेशंस वाज, इसमें सेंटेंसों में प्रयोग करना है। द नेशंस वाज फाइटिंग अगेंस्ट फूड क्राइसिस आफ्टर फ्लड है ये, आफ्टर फ्लड। तो बाढ़ के बाद राष्ट्र में फूड की समस्या हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस क्राइसिस शब्द का आप कई प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स होता है योजना। प्रोजेक्ट मीन्स होता है योजना। सेंटेंस यूज हुआ है चिल्ड्रन कम बैक टू स्कूल अंडर द प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान। तो बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के योजना के तहत पढ़ने जाते हैं। तो इससे और बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तीसरा है डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान। आंसर है सेंटेंस प्रयोग किया गया है गवर्नमेंट इज फुल अलर्ट फॉर डिग्निटी ऑफ पुअर्स। तो सरकार गरीबों की सम्मान के लिए फुल्ली अलर्ट, पूरे तरीके से जागरूक होती है। फुल्ली यहाँ होगा, फुल्ली अलर्ट, पूरी तरीके से जागरूक होती है। नेक्स्ट है चौथा हाइजीन। हाइजीन मीन्स होता है स्वास्थ्य विज्ञान। तो सेंटेंस प्रयोग हुआ है क्लास टीचर अबाउट हाइजीन एवरी सैटरडे। क्लास टीचर टीचेस, क्लास टीचर टीचेस होगा। ठीक है, तो क्लास टीचर टीचेस अबाउट हाइजीन एवरी सैटरडे। क्लास टीचर कक्षा शिक्षक हर शनिवार को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं। पांचवा है स्टारविंग। स्टारविंग मीन्स होता है भूखे मरना। तो सेंटेंस प्रयोग हुआ है द बेगर वाज डेड बाय स्टारविंग। तो भिखारी भूखे मरने के भूख के कारण मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति। ही हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ 2 शॉप्स एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन। तो उसके पास उसके खुद का एक घर और 2 दुकानों की संपत्ति है। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट हंग्री है, आखिरी वर्ड भूखा। हंग्री मीन्स होता है भूखा। तो आंसर है ही वॉज हंग्री फ्रॉम 2 days। वह 2 दिनों से भूखा है। तो ये सेंटेंस प्रयोग किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पजल विच कम फ्रॉम द क्लू गिवन बिलो एंड द पजल। तो हमें इनमें से ये जो डिब्बा हुआ है, ये पजल दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है शब्दों को नीचे दिए गए क्लू के अनुसार। और लेसन में आया हुआ शब्द ही इसमें आएंगे, इसमें कहीं बाहर का कोई शब्द नहीं दिया गया है। इसमें लेसन में ही दिए गए शब्द हैं, वही शब्द इसमें से छांटना है। और उसके लिए भी यहाँ पास क्लू दिया गया है पजल को सॉल्व करने के लिए। तो क्लू देखिए ये वाला है, ये है क्लू रोड सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तो इन्हीं को पढ़ करके हमें इसमें से आंसर ढूंढना है। तो देखिए फर्स्ट है रोड। तो इसमें रोड से संबंधित पजल में क्या शब्द है,
तो स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या है, रोड से संबंधित है ये शब्द, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, सफरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से पीड़ित। तो इसमें देखते हैं बीमारी से पीड़ित का क्या सिक, सिक शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है। सिक मीन्स होता है बीमार, तो ये शब्द मिला हमें। तीसरा है अ प्लेस टू लिव इन, जगह स्थान जहाँ रहते हैं, तो वो कौन सा स्थान है, ये चैरिटी, चैरिटी में रहा जाता है ना, ठीक है। फिर काइंडनेस एंड पिटी, काइंडनेस में मिस भी होता है दया, पिटी मिस भी होता है दया। तो लेसन में कौन सा शब्द दया के लिए आया है, मर्सी, मर्सी शब्द आया है दया के लिए, तो ये मिला हमें। फिर उसके बाद फिर छठवां है एबिलिटी टू बिहेव इन अ काम एंड रिस्पेक्टेबल वे, मतलब कि इसमें सम्मानीय शब्द हमें ढूंढना है, तो इसमें से सम्मान वाला शब्द कौन सा है, डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान, तो ये वाला शब्द हमें मिला इस क्लिप के माध्यम से। फिर सातवां है सन और डॉटर ऑफ अ पर्सन, सन पुत्र और पुत्री, एक व्यक्ति के पुत्र और पुत्री, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, चाइल्ड, तो ये क्या है, बच्चे के लिए सन एंड डॉटर, बच्चे शब्द इसमें आया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आठवां है हैविंग नो मनी नो फूड एंड नो शेल्टर, जहाँ पर कोई पैसा ना हो, कोई फूड ना हो, खाना और ना रहने की स्थान हो, तो उस चीज़ को हम यहाँ पास कौन सा शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं, डेस्टिट्यूट के लिए, क्योंकि ये सब परित्यक्त के लोगों के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर नौवां है अ हाउस और एन एरिया ऑफ अ सिटी दैट इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, वो ऐसा घर या स्थान क्षेत्र शहर का जो कि बैड कंडीशन, बुरी हालत में हो, तो उसके लिए कौन सा, तो उसके लिए स्लम शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये स्लम, स्लम शब्द है, स्लम में क्या होता है, ये ऐसा स्थान जगह होता है जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में होता है। तो इस क्लू से हमें ये मिला 9वें वाले क्लू से। 10वें क्लू से टू कलेक्ट मनी और थिंग टू द हेल्प द पुअर, तो कलेक्ट मनी इकट्ठा करना, सामान गरीबों के लिए, तो किसके लिए किया जाता है, ये पुअर लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पजल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को हमें ध्यान से देखना है और दिए गए सेंटेंस को हमें वैसे ही रीराइट करके सही करके लिखना है। देखते हैं सेंटेंस को। मदर टेरेसा सेड, मदर टेरेसा ने कहा, आई एम एंजाइशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, मैं चिंतित हूँ, मैं लोगों के लिए चिंतित हूँ, टू नो जानने के लिए, उनकी गरीबों की महानता जानने के लिए मैं चिंतित हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार का वाक्य है। अब इस वाक्य को कैसे लिखा जाता है, इन दिस सेंटेंस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मदर टेरेसा आर यूज्ड एंड दे आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमा, तो ये जो मदर टेरेसा है, ठीक है, इनमें इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और ये जो सेंटेंस लिखे इसमें हमें फ़र्क दिखना है, हमें पहचानना है इन्वर्टेड कॉमा है। अब उसी को वी कैन आल्सो राइट द सेम सेंटेंस इन अ वे दैट द सेम मीनिंग इज कन्वेड, वी डू सो व्हेन वी रिपोर्ट सेंटेंस स्पीच इन आवर लैंग्वेज। अब इसी सेंटेंस को हम अपने ही लैंग्वेज में बदलें बिना इसकी मीनिंग चेंज किए हुए, तो कैसे करके हम बदलेंगे, यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ दो सेंटेंसों के बीच। अब इसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव आएंगे बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए, तो आंसर है, एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। देखिए मदर टेरेसा पूरा लिखाया, सैड भी लिखाया, मदर, देखिए ये मदर टेरेसा सैड, मदर टेरेसा सैड तक लिखा। उसके बाद जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, उसको हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह में क्या लिखा, दैट लिखा। उसके बाद फिर मदर टेरेसा चूंकि एक स्त्री है, तो स्त्री के लिए हम सी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, ये आई सी में बदल जाएगा, और चूंकि ये सेकेंड फॉर्म में है इसलिए ये पास्ट टेंस में ही चेंज होंगे, तो आई का सी बन गया, एम का वाज बन गया, तो सी वाज एंग्जाइशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द
पुअर। तो ऐसा ये सेंटेंस बना है। ये नीचे जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे ये क्वेश्चन, उनको हमें एकदम से इसी तरीके से चेंज करना है। तो देखते हैं कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। कापी में लिख के मैं रखी हूँ, उसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ। आप अपनी बुक का क्वेश्चन देखते जाइए कैसे बन रहा है, जैसे समझाई हूँ वैसे ही बनेगा। फर्स्ट है मदर टेरेसा सैड, इन्वर्टेड कॉमा है, आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस। मदर टेरेसा तक लिखा, फिर आंसर में कैसे होगा, मदर टेरेसा सैड, तो मदर टेरेसा सैड इतना लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लिख दिया, क्योंकि मदर टेरेसा एक स्त्री है तो स्त्री के लिए हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आई की जगह सी आ जाएगा। अब ये बिलीव फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वो तो ये सेकंड सेंटेंस भी सेकंड फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो ये सी बिलीव्ड, बिलीव है तो बिलीव्ड, वी, फिर नीड भी फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पास नीडेड सेकंड फॉर्म आ जाएगा। द पुअर एज मच एज दे नीडेड, यहाँ भी नीड फर्स्ट फॉर्म में है तो ये सेकंड फॉर्म में नीडेड अस आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, सी सैड, उसने कहा। सी सैड, देखिए सी सैड दे आर जस्ट एज हंग्री एज वी आर। तो सी सैड पूरा लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाया, उसके बाद सी है यहाँ दे। अब ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो दे का दे ही रहेगा। अब ये सेकंड फॉर्म है इसलिए आर सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो दे वर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए आर की जगह में वर का प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म में, तो दे वर जस्ट एज हंग्री एज वी। अब यहाँ पास भी आर फर्स्ट फॉर्म में इसका हेल्पिंग वर्ब है तो सेकंड फॉर्म में यहाँ पास आ जाएगा वर। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन एडमिरर सेड, प्रशंसक ने कहा। तो यहाँ सी हैड नो आइडिया वेयर द मनी विल कम फ्रॉम। तो देखिए एन एडमिरर सेड, एन एडमिरर, एन ही होगा, द हो गया है, एन एडमिरर सेड, तो इतना हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिए, दैट लगा, फिर उसके बाद यहाँ पास सी है। अब ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को जाकर के बात बताया है। सेट के बाद सी है, सी ही हो जाएगा यहाँ पास। अब यहाँ पास देखिए सेकंड फॉर्म है तो ये हैज़ फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ पास हो जाएगा हैड, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म भी चेंज होगा। तो सी हैड नो आइडिया, यहाँ तक लिख दे नो आइडिया वेयर द मनी विल। अब यहाँ पास विल है तो सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मनी वुड, विल का वुड हो जाएगा कम फ्रॉम, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चौथा देखते हैं, चौथा, सिस्टर फ्रैंकलिन सेड, सिस्टर फ्रैंकलिन ने कहा, दिस इज अ रियल सेक्रीफाइस, यही वास्तविक संघर्ष है। तो ये सिस्टर फ्रैंकलिन सेड तक लिखे, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, उसके बाद दैट लिखे, दैट लिखे, दैट लिखने के बाद जो दिस है इसका भी फॉर्मूला होता है। दिस दैट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको फिर बाद में तीसरे व्यक्ति के पास बोला जाता है, इसलिए दिस का दैट हो जाता है। अब ये चूंकि पास्ट टेंस में है इसलिए इज का वाज हो जाएगा, आ रियल सेक्रीफाइस, इतना तक हुआ। तो ऐसे करके इनको बनाना है। फिर पांचवा है, मदर रिप्लाइड, आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता। मदर रिप्लाइड, ठीक है, मदर रिप्लाइड तक लिखे, उसके बाद फिर यह इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लिखे, दैट लिखने के बाद क्योंकि आई मतलब मदर ने ही इस लाइन को पूरा बोला है, और जिसमें दैट दिस आया, सी आया, दे आया, वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो दूसरा सेंटेंस बोला गया है। तो यहाँ आई है तो मदर चूंकि एक स्त्री है तो आई की जगह में सी हो जाएगा। लव फर्स्ट फॉर्म है और ये रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में है तो ये लव का लव्ड हो जाएगा। द पीपल ऑफ कोलकाता, इतना तक ये पूरा हो गया। तो यहीं तक था। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। जब मैं आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊंगी तब ये
ये नरेशन है, नरेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल जितना बताएं उतना ही आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो उसको डीप समझोगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ तक वीडियो। आई होप आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो ग्रामर रिलेटेड, ट्रांसलेट रिलेटेड मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।